आदाब, आप सभी लोगों का स्ट्रेट लाइन में स्वागत है। कोविड 19 पेंडेमिक के कारण आज भी अभी तक की जो ठीक 2 बजे के करीब-करीब लगभग 35 कीमती जानें आज भी ज़ाया हुई हैं, 35 कीमती लोग हमसे जुदा हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में इनमें से लगभग 20 लोगों की मौत हुई है। मेरे साथ इस समय हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा। राणा साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे आज 35 लोगों को हमने जम्मू कश्मीर दोनों संभागों से खोया है और उसके अलावा अन्य देश के कई राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में लोग हमसे जुदा हो रहे हैं कोविड 19 के कारण। बहुत चिंताजनक स्थिति है और ये एक नेशनल कैलामिटी है और बहुत दुखद स्थिति है और इस वबा से, इस महामारी से हमें सबको जूझना है और बड़ी समझदारी से इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ शाना बशाना चलकर एक दूसरे की मदद करके हम लोगों को इससे निकलना है। और जो गाइडलाइंस हैं, जो मेडिकल गाइडलाइंस हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। मास्क जो है वो बहुत ज़रूरी है, डबल मास्क ज़रूरी है, दूरी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि बड़े-बड़े समागम में जाना जो है वो मजबूरी नहीं है और हमें परहेज़ करना पड़ेगा। ये कोविड एक ऐसी बीमारी है जो जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, अगर आप उनको स्टडी करें और उनके बारे में जो टिप्पणियाँ आ रही हैं उनको अगर आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि कोविड आता नहीं, आप खुद लाते हैं। अगर हम अपना बचाव करें तो हम कोविड से बच सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग खुद लापरवाही करते हैं तो कोविड जो है वो बढ़ता है और ये म्यूटेट हुआ है और इसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत इन्फेक्शियस दिख रही है। मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ और मैं उस पे कोई मेडिकल एडवाइस नहीं देना चाहूँगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी हम जानते हैं कि हमारा भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, तो वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत ना होने के कारण हमें ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और लेकिन ये मौका नहीं है कि इस वक़्त कोई या तो सियासत की जाए या सियासत आरोप प्रति आरोप का मौका नहीं है। ये एक कैलेमिटी है जिसमें हम सबको मिलकर इकट्ठे होकर इंसानियत की मदद करनी, जानें बचानी है जहाँ कोई है। और जो जो भी आदमी कुछ भी कर सकता है जिससे कि जान बचे, उसको करना चाहिए। हर आदमी को अपना फर्ज निभाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इंसान की जान बचनी चाहिए। हर जान जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और हर आदमी जो भी कर सकता है उसको करना चाहिए अपने वसाइल के मुताबिक, कि दूसरे की जान बचाने के लिए जो भी वो कर सकता है। राणा साहब, जब हम आंकड़े देखते हैं तो साफ तौर पर एक चीज नजर आती है कि कश्मीर घाटी में नंबर ऑफ केसेस, कोविड पॉजिटिव केसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा वहां पर कंट्रोल में है। आईसीयू में एडमिशंस अभी भी वहां पर कंपैरेटिवली कम हैं। लेकिन राणा साहब, जम्मू में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और मैं एक डॉक्टर साहब से फोन पर बात कर रहा था, वो फूट फूट कर रो रहे थे और ये कह रहे थे कि हम अपने सामने लोगों को हमसे जुदा होते हुए देख रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ चूक हो गई हमसे कि जम्मू, जहाँ केस फैटेलिटी रेट पहले बहुत कम था और आज केस फैटेलिटी रेट इतना ज्यादा है कि ओवरनाइट 20 लोगों की मौत जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होती है, जबकि ऑक्सीजन की वहां कोई कमी नहीं, ऑक्सीजन भी प्रॉपर मात्रा में वहां पर मौजूद है। और उसके अलावा एस्कॉम्स बत्रा में वहां पर भी कुछ लोगों की मौत होती है, नारायणा हॉस्पिटल में लोगों की मौत हो रही है। तो आप क्या समझते हैं, कहाँ चूक हो गई हमसे? जुनैद साहब, आप खुद बहुत एक समझदार सीनियर और जिम्मेवार जर्नलिस्ट हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कहाँ चूक होगी उस पर नहीं जाना चाहिए। इस वक्त हमें यह है कि क्या करना चाहिए। जी। और मैं ये समझता हूँ कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है स्टेट लेवल पे, वो एक अच्छा कदम है। लेकिन एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो है वो डिविजनल लेवल पे भी होना चाहिए, जिसको एक सीनियर ऑफिसर हेड करें, ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन और बेटर इफेक्टिव हो। वॉर रूम्स जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट होने चाहिए
और हमें इमीडिएटली बेड कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डीआरडीओ के जो मैं अखबारात से पढ़ रहा हूँ कि डीआरडीओ 500 बेड यहाँ क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा यहाँ कुछ और चीज़ें, जैसे एक केएचएन हॉस्पिटल है नगरोटा में, पुराना फैसिलिटी है, जेडीए की ज़मीन थी, प्राइवेट एंटरप्राइज था, 300 बेडेड हॉस्पिटल है, जो आज मेरे ख्याल पिछले 15-20 साल से लॉक्ड है। उसको खोल के इमीडिएटली यूज करना चाहिए। जहां जहां हमें बेड कैपेसिटी मिल सकती है वो करनी चाहिए। इवन जो प्राइवेट हमारे नर्सिंग होम्स हैं उनको भी हमें कोविड के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि बेड कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाए और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है, ऑक्सीजन प्लांट इतने दिन क्यों नहीं तैयार हुआ मेडिकल कॉलेज में या नहीं हुआ, उस पर इस वक्त जाने की जरूरत नहीं है। इनको फौरी तौर पे ये करना चाहिए कि ऑक्सीजन प्लांट जो है और सफिशिएंट ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो अवेलेबल हो और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बने। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बेड्स की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। और उससे बड़ा चैलेंज जो मैंने, अगर आपने आज से मेरा हफ्ता पहले मैंने लोगों से ये अपील की थी कि वैक्सीनेशन की तरफ रुजू करें, अपने लोगों से कहा था मैंने, उसके वक्त एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो ये चैलेंज आ रहा है कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो भी कोविड के शिकार हो रहे हैं। और उसके चलते हमें एक कंटीजेंसी प्लान आज ही बना के रखना चाहिए कि अगर हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे डॉक्टर्स बीमार होना शुरू हो जाते हैं तो हु विल टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स, पेशेंट्स को कौन रखेगा। तो उसके लिए कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए, उसमें एक डेटा इनको इकट्ठा करना चाहिए, कितने लोग नर्सिंग कॉलेजेस में ऑलमोस्ट पढ़ के तैयार हैं, कितने लोग मेडिकल कॉलेजेस के उसमें स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेजेस के हैं उनको कैसे यूज किया जा सकता है, बीएमएस जिन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने की है उनकी भी डेटाबेस होना चाहिए। और एक प्लान ऐसा बनाना चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसमें क्या कंटीजेंसी प्लान्स होंगे। आर्मी हॉस्पिटल हैं यहाँ, उनको उनके रिसोर्सेज को मार्शल करना चाहिए। बीएसएफ और सीआरपी की अपनी अपनी फैसिलिटीज हैं, वो फैसिलिटीज इस्तेमाल करनी चाहिए। जो दूर दराज इलाका है उनमें एमआई रूम्स हैं और आर्मी की अपनी अपनी फैसिलिटीज दूर दराज इलाकों में है, जैसे पुंछ हो गया, रजौरी हो गया, डोडा हो गया, बटोत में है फैसिलिटीज हैं, रामबन में फैसिलिटीज हैं। इन फैसिलिटीज को भी मार्शल करना चाहिए, सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं इस वक्त इस्तेमाल होने चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन जो है, चूंकि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है और उसकी चीफ सेक्रेटरी साहब खुद हेड कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है उसमें पूरा इस वक्त ज्ञान देने का मकसद नहीं है। नहीं तो कई बार ये हो जाता है कि लेकिन सजेशन बहुत जरूरी है, जो आपके सामने जब बात की जाती है तो डिस्प्ले योर टैलेंट शुरू हो जाता है। और वो भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि सियासत में जो लोग हैं और जो टीवी पे चढ़ जाते हैं या सियासत में ऊंचाई हासिल कर लेते हैं, वो समझते हैं कि आई एम द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल नॉलेज एंड देयर इज नो नॉलेज बियॉन्ड मी, और वो बड़ी बेवकूफ़ी होती है। सोसाइटी के अलग अलग वर्गों से मशवरा लेना चाहिए, मशावरत करनी चाहिए। यहाँ रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनसे भी मशावरत होनी चाहिए, रिटायर्ड यहाँ वो हैं। और मैं इस वक्त ये गुजारिश ये जरूर करूंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है that should listen to the medical fraternity more than anything else, क्योंकि कई बार ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेडिकल फ्रेटर्निटी के सुझाव को कम, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और इस वक्त जो डॉक्टर्स हमारे काम कर रहे हैं, जो पैरामेडिक्स काम कर रहे हैं, वो एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, मिसालिया काम कर रहे हैं और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। उन्हीं के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर बच सकता है, अदरवाइज कोई और चारा नहीं है। इसके अलावा ये जो वबा है अब आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ चल रही है। अब पिछले 2-3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि गांव में लोग टेलीफोन कर करके बता रहे हैं कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया। टेस्टिंग का जो प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग का प्रोसेस है, उसमें इनको चाहिए कि पंचायत लेवल पे कंट्रोल रूम्स बनाए। अब ये होगा कि ये पंचायत लेवल के कंट्रोल रूम जो हैं इनको कौन हैंडल करेगा। वहां पे हमारा टीचर्स हैं, हमारे एएनएम्स हैं, उनकी टीचर्स की सरबराही में ये वॉर रूम्स बन सकते हैं जो डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों तरफ फ्लो करा सकते हैं। और ऐसा सिस्टम बने कि एएनएम जो है हमारे वहाँ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको इस्तेमाल करके, वो आगे बहुत काम कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल करके
और जो उनके आंगनवाड़ी का जो अमला, उसी के कंट्रोल रूम बना के पंचायत वाइज कंट्रोल रूम बनाए जाए, ताकि एक तो टेस्टिंग हो सके, प्रॉपर रेफरेंस हो सके, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके हमें वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसको चलाना चाहिए। क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं, कल किसने देखा उसका नहीं पता है, वैक्सीनेशन जो है वो एक सोल्यूशन लगता है, और वैक्सीनेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर यूटी सरकार ने शुरू की है वैक्सीनेशन पहले ही दिन से, वो एक मुबारकबाद की मुस्तहक है सरकार की, कर पाए, क्योंकि बाकी जगह तो अभी नहीं हुआ है। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ, खा एडमिनिस्ट्रेशन हो, खा लोग हो, एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, ठीक। और सबको एक दूसरे के साथ सहयोग करके इस मसले को हल करना चाहिए। ये एक ऐसी सिचुएशन है, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस है, और कैसे बने, क्यों बने, दैट फॉर सम अदर डेट और सम अदर टाइम। आज राइट। जो है, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, इससे निकलना जरूरी है, इससे बाहर निकलना जरूरी है, राणा और साहब, इसके लिए ईरान साहब, ये यहाँ बहुत आपसे जरूरी है। और दूसरा, मैं आखिर में एक और भी बात कहूंगा, देखिए मैंने एक जी आपको केएचएन हॉस्पिटल को एक्टिवेट करने का कहा और बाकी फैसिलिटीज को कहा। मैं वॉर रूम्स की बात कर रहा हूँ कि वॉर रूम्स पंचायत लेवल तक बनाए जा सकते हैं। अब आज शायद लगेगा नहीं नहीं वहां तक तो पहुंचा नहीं है, लेकिन जरूरी है। लॉकडाउन इफेक्टिव इन्होंने किया है, उसका भी इनको फायदा होगा, सबको एक चेन को तोड़ने में फायदा होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम सब लोग जो हैं, जो भी जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो हमें करना चाहिए। राणा साहब, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की वाहिद एक जमात है जो कैडर बेस्ड पार्टी है, और आपका कैडर पूरे जम्मू कश्मीर में है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एक सियासी पार्टी के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी क्या समझते हैं, और आप मैंने, अपनी तरफ से सरकार को क्या अगर कुछ ऑफर कर रहे हैं? आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही पहली सर्ज हुई, हमने उसी वक्त अपने डिस्ट्रिक्ट सदूर साहिबान के साथ वर्चुअल मोड में बात करके उनसे ये गुजारिश की कि आप सारे के सारे जितने भी विंग्स हैं अपने, जितने, क्योंकि हमारा कार्डर है, हर गांव में हमारे लोग हैं, हमने उनसे ये गुजारिश की कि आप सारे के सारा पॉलिटिकल वर्क जो है उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, और टोटली कमिट कर लीजिए अपने आप को कोविड वैक्सीनेशन पे जोर दीजिए, और कोशिश करिए कि हर आदमी आपके इलाके में, हर पंच वार्ड में और पंचायत में 100% वैक्सीनेशन हो। क्योंकि आफ्टर ऑल जो मर्जी हम बात करें, लेकिन इतनी मैसिव स्केल की वैक्सीनेशन तभी हो सकती है जब लास्ट माइल पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पंच और सरपंच हैं, वही इफेक्टिवली अगर उसमें काम करें, और सारा का सारा कार्डर हर पॉलिटिकल पार्टी का इस सियासत से ऊपर उठकर अगर वो अपने आप को इस तैयार कर ले कि मुझे अपने एरिया में 100% वैक्सीनेशन करवानी है, तो वैक्सीनेशन जो है वो इफेक्टिवली हो सकती है। एक मूवमेंट बनानी चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ मैं हमारी ही नहीं, हमने तो कॉल 6-8 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज को, इस सारे पॉलिटिकल वर्कर्स को सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन की तरफ अपना रुजू करना चाहिए, ताकि वैक्सीनेशन जो है वो इमीडिएटली हो। तो वैक्सीनेशन का जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर वैक्सीनेशन हो जाती है, तो अगर वो 100% शील्ड नहीं है अगेंस्ट द डिजीज, लेकिन वो डेफिनेटली डिजीज के लेवल को और सिविरिटी को कम करता है। तो अगर वो चीज है, तो सारे के सारे पॉलिटिकल वर्कर्स किसी भी पार्टी से, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, वो एक एक चाहे वो छोटे से छोटा भी वर्कर होगा, उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है अपने एरिया में, वो इन्फ्लुएंस यूज करके लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को समझा के लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ ले जाना चाहिए, और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में समझाना चाहिए। क्योंकि यहाँ एक धारणा है, आप डोडा से हैं, वहां कई बार लोग कहते हैं कि साहब कोरोना है ही नहीं। हाँ, ये इसराइल की साजिश है। मैं खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब से गुजारिश कर रहा था, क्योंकि वो मौलाना भी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने किया। कल भी उन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से कहा, और वो कह रहे हैं कि मैं मस्जिद में भी ऐलान कर रहा हूँ। तो ऐसे हम लोगों को कह रहे हैं। बाबू जगजीवन लाल जी ने रियासी में हमारे वो हैं, उन्होंने भी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया। हमारी ये कोशिश है, इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात नहीं। भाई पहले जिंदा रहोगे तो पॉलिटिक्स होगी। बिल्कुल। इस वक्त अच्छा, जिंदा रहने, इस वक्त ये है, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जान की हिफाजत लोगों की होनी चाहिए। राणा साहब, आप पिछली सरकार में, एक सरकार में एडवाइजर भी रहे हैं। आपसे सिर्फ एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या आप सरकार को कोई जगहें आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि जो जो जगहें बिल्कुल आपकी नजर में, जैसे आपने नगरोटा में एक जगह बताई
क्योंकि हॉस्पिटलों में बेड कैपेसिटी आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होने की कगार पर आई है। तो कितनी जगहें ऐसी हैं जिनको टेम्परेरी हॉस्पिटल्स में बदला जा सकता है? वहाँ पर देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि एक तो 300 बेडेड हॉस्पिटल, ये केएचएन का मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल खाली है, फैसिलिटी अवेलेबल है, हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर है, मेडिकल कॉलेज के लिए बन रहा था। अमेरिका से डॉक्टर आया था जिसने ये किया, वो रुक गया किसी भी वजह से, उसमें नहीं, लेकिन वो फैसिलिटी इस वक्त टेक ओवर करके एक टेम्परेरी फैसिलिटी 300 बेडेड हॉस्पिटल, केएचएन हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। सीआरपीएफ और बीएसएफ की अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज है और वो है। और उसके अलावा एक, अगर आप राधा स्वामी सत्संग का देखें, उनके बड़े वास्ट एरियाज हैं और उनका उनका ऑल ओवर जम्मू सूबा तो है, कश्मीर में शायद इतना ना हो, लेकिन जम्मू सूबा में उनके हर जगह वो एरियाज डिमार्केटेड हैं, उनके पास टॉयलेट फैसिलिटीज भी हैं, उनके प्रॉपर कवर्ड शेड्स भी हैं। अगर उनसे बात सरकार करे और उनके जो ये फैसिलिटीज हैं वो गांव में भी हैं, ऑल ओवर जितनी हैं उनको वो बेड्स प्रोवाइड करके वहाँ टेम्परेरी हॉस्पिटल बेड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि मेडिकोज का होना, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर हॉस्पिटल बेड बना देने से ही काफी नहीं होगा। जी, जी। मैं आज पढ़ रहा था कि धर्मशाला में कुछ नेतागण हैं जिनका अपने अस्पताल हैं और उन्होंने अपने अस्पताल ऑफर किए फॉर कोविड टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्री किया, लेकिन चूंकि डॉक्टर्स नहीं है, किसी ने कहा कि मेरा शेड ले लीजिए, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हो। और दूसरा ये है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और बहुत जरूरी है। और हॉस्पिटल का मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर मेडिकल कॉलेज को देखें आप, तो इतना स्ट्रेस होने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज जो है वो अपने आप को, जम्मू मेडिकल कॉलेज खड़ा रख रहा है इस सारे सिस्टम में, और लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेस्ट पॉसिबल जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, जब मैं मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ तो मैं मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जो हैं, मैं मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, प्रिंसिपल हैं, या वहाँ मेडिकल डॉक्टर, सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, खासतौर पे वहाँ वो डॉक्टर भारत भूषण हैं, बाकी लोग हैं, ये जितने भी, अगर आप, मैं तो एक नाम लिया, अगर आप किसी का भी और देखें, राणा साहब सबसे बड़ी बात ये है जितने कि भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, डॉक्टर रगेश्वर हैं, डॉक्टर अरुण शर्मा हैं, डॉक्टर तिलोत्तरा हैं, जितने अब डॉक्टर एडीएस मन्हास हैं। डॉक्टर एडीएस मन्हास अभी जो आए हैं, बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी हमारे पास टीम है। डॉक्टर दारा सिंह थे, वो एसएमएचएस में गए। ये सारी टीम हमारी बहुत अच्छी है, और अगर आप देखें इनका रिस्पांस सिस्टम बड़ा अच्छा है, और हमारे पास डॉक्टर्स की कमी नहीं है। काबिलियत के हिसाब से देखें तो जम्मू मेडिकल कॉलेज में बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर हार्ट आप देख लीजिए, डॉक्टर सुशील शर्मा हैं, या बाकी लोग हैं। मैं मतलब मैं नाम लेता जाऊं तो एक एंडलेस लिस्ट है, और ये बड़े काबिल डॉक्टर हैं। दे कैन मैनेज द सिचुएशन। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा जो है सपोर्ट करना चाहिए। और ये है कि हमें हमें ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है, और इसमें बकायदा जो दुश्मन है वो अननोन है। ठीक। वो कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता है। हम्म। मैं और आप एक कमरे में जब तक बंद हैं तो सेफ हैं, बाहर निकलते हैं तो क्या पता कौन इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक। तो इसलिए इस सिचुएशन में हमें खुद को एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, प्रोटोकॉल वो फॉलो करना पड़ेगा, और डबल मास्किंग करनी चाहिए, जो जी। जैसे कहा जा रहा है। और मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना चाहिए, और खासतौर पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा इस वक्त ध्यान देना चाहिए। ये नेक्स्ट फेज रूरल एरिया में होगा। रूरल एरिया में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करने की जरूरत है। हमारे पीएचसीज हैं, हमारे सीएचसीज हैं, वहाँ डॉक्टर्स हैं, मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर, मैं ये नहीं कह रहा, पीएचसीज में, सीएचसीज में, लेकिन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, जो दवाइयाँ हैं उनकी अवेलेबिलिटी वहाँ होनी चाहिए। हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो दूर दराज इलाकों में भी बैठ के कर सकते हैं। जितने, मेरा एक और भी सुझाव होगा कि इस वक्त मुझे नहीं मालूम, ये मैं आउट ऑफ प्लेस ना हो, लेकिन डॉक्टर शक्ति गुप्ता हैं, जो एम्स के, इस वक्त एम्स जम्मू के सीईओ डेजिग्नेट
किए गए हैं और डायरेक्टर डेजिग्नेट किए गए हैं, बड़ा तजर्बा है। मैं ये समझता हूँ कि He should also be महान roped in. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को चाहिए कि चूंकि वो इस वक्त एम्स जम्मू के डेजिग्नेटेड डायरेक्टर हैं, उनको उनसे मशवरा लें और उनकी एडवाइस लें, बिकॉज उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम किया और उसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो हैं वो उन्होंने कायम किए हैं। सिक्किम में उन्होंने हॉस्पिटल कायम किया और उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिजास्टर हेल्थ मैनेजमेंट में उनका एक स्पेशलाइजेशन है। और वो पहले भी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने उनको एज एडवाइस के लिए बुलाया भी है और उनसे मशवरा भी किया। और इस वक्त तो वो इंसिडेंटली यही हैं, मतलब डायरेक्टर, मतलब पता नहीं जम्मू में है या बाहर है, लेकिन डायरेक्टर हैं ऑफ एम्स जम्मू और बहुत तजुर्बेकार आदमी। राणा उनकी साहब भी बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है, बिल्कुल आखिर में राणा साहब, अक्सर ये देखा जाता है जो विपक्ष में पार्टियां होती हैं उन्हें अगर एक भी मौका मिल जाए जो सरकार है, सरकार के ऊपर हमला करने का, तो वो मौका नहीं छोड़ती हैं। लेकिन आपको अक्सर देखा कि कोविड-19 का की पेंडेमिक हो, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का मामला हो, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक से हैं और आप जब सुझाव भी देने में आते हैं तो शुरुआत में ये कहते हैं कि ये इस वक्त मामला जो है पक्ष विपक्ष का नहीं है, मामला हमारे देश का। इसके लिए आपको साधुवाद। और अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये इस समय इतनी सारी बातें जो आप कर रहे हैं, क्या इस वक्त जहन में वो पिक्चर आती है कि विपक्ष के तौर पर जो आपको पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर में जो कुछ देखने को मिला, क्या वो तस्वीरें जहन में आती हैं? देखिए, मैं इस वक्त बिल्कुल भी सियासत नहीं करना चाहता। You are a very responsible person and that is why I agreed to talk, because this is not the time actually to get into any kind of criticism of anything. सिस्टम्स जो हैं उनके बारे में इस वक्त टिप्पणी करना या उन पर कमेंट्री करना, मैं समझता हूँ कि कोविड की इस लड़ाई में कमजोरी करना है। वी स्टैंड बाय द गवर्नमेंट एट द मोमेंट। इट्स अ फाइट दैट वी हैव, हम सबको इकट्ठे होकर ये लड़नी है। इंसानी जानों का सवाल है, इंसानी जानें बचानी है। इस वक्त हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। कमियां क्या हैं इसका, इसके बारे में बात की जाएगी एप्रोप्रिएट टाइम जब होगा। पहले हम इस वक्त जंग है, मुसीबत से बाहर आए। इस वक्त जंग है। आप कह रहे हैं ना कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, मेरे मुल्क पे अगर कोई अटैक करता है तो मैं ये कहूं कि वो अच्छा या वो अच्छा, पहले मैं अपने घर को बचाऊं। इस वक्त मैं अपने, मेरे अपने साथी जो हैं, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी, मेरे एसोसिएट्स, मेरे जम्मू कश्मीर के वासी, मेरे भारत के वासी मौत से जूझ रहे हैं। मौत का एक नाच हो रहा है एक, और इस वक्त सियासत करना मैं समझता हूँ गैर मुनासिब ही नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। मतलब ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ आप फिर तो आप बिल्कुल, मैं समझता हूँ इस वक्त अगर कोई आदमी सियासत करेगा वो जुल्म कर रहा है। मतलब मैं समझता हूँ वो बहुत ही एक पाप कर रहा है, घिनौना पाप कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो आपकी सोच है, काश सभी राजनीतिक दलों की ये सोच हो जाए तो डेफिनेटली देश इस बहुत बड़ी आपदा से बाहर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया जुनेद साहब, शुक्रिया।